बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उज़मा शाह ग्रामर में लेसन नंबर 4 के साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। जी गाइस, हम देखते हैं कि हमने सेंटेंस तक पहुँचने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स को कवर कर लिया। हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रेडिकेट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आए गाइस, पहले ज़रा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मकसद। हर किसी का ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल, टारगेट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए वो काम करता है, हार्ड वर्किंग करता है, मेहनत करता है। इसी तरह से सेंटेंस में, जुमले में भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा होता है। जुमले में एक हमारा सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, और सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। और इसी तरह काम जिस चीज़ पर हो रहा होता है, जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है कि एक्शन जिस पर परफॉर्म हो रहा हो या जो अब चीज़ हमारे एक्शन को रिसीव कर रही हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो कोई नाउन हो सकता है, कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या कोई थिंग हो सकती है। एग्जाम्पल्स हम इसकी देख लेते हैं। ही किक्स फुटबॉल। इसमें देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, किक्स हमारा मेन वर्ब है और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट क्यों है, इसको हम आपको बताते हैं कि ही किक्स फुटबॉल, वो फुटबॉल को किक करता है। उसका मकसद क्या है? फुटबॉल को किक करना। तो जो चीज़ हमारा मकसद होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो उसका टारगेट फुटबॉल है और उस पर एक्शन, फुटबॉल एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसकी किकिंग को रिसीव कर रहा है, तो इसका फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में अली बीट्स इमरान। अली सब्जेक्ट, बीट्स वर्ब, इमरान ऑब्जेक्ट। इमरान किस तरह से ऑब्जेक्ट हुआ? क्योंकि इमरान जो है वो अली के एक्शन को, बीट्स को रिसीव कर रहा है, वो पिट रहा है। तो इस तरह से हमारा इमरान जो हो गया वो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमें देखिए इन एग्जाम्पल से ये बात भी समझ में आई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों हो सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इनको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी रिसीव होते रहें। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कॉग्रेट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वर्ब इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे वर्ब डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें हम ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आई राइट हिम अ लेटर, जिसमें आई सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया, हिम और लेटर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इसमें हम ये देखते हैं कि आई राइट हिम अ लेटर में मैं उसे ख़त लिखता हूँ। तो मैं लिखने का काम क्या कर रहा हूँ? क्या लिख रहा हूँ? ख़त लिख रहा हूँ। तो डायरेक्ट काम किस पे हो रहा है? ख़त पे हो रहा है। जिस चीज़ पे डायरेक्ट काम हो रहा होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो लेटर हमारा क्या हुआ यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से शी गिव्स मी अ बुक, वो मुझे एक बुक देती है। तो मुझे क्या देती है? एक बुक देती है। तो काम किस पे हो रहा है? एक बुक पे काम हो रहा है। तो बुक हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये बहुत सिंपल है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स पे वर्ब डायरेक्टली काम कर रहा होता है वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट अफेक्टेड डायरेक्टली बाय वर्ब इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसपे वर्ब इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो या डायरेक्टली अफेक्ट ना कर रहा हो उन्हें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें हमने वही एग्जाम्पल्स और वही पैटर्न रखा है 2 ऑब्जेक्ट्स वाला, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि आई राइट हिम अ लेटर। अब हमने इसमें ये तो पढ़ लिया कि लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था क्योंकि हम लिख क्या रहे थे? एक ख़त। हमने एक आई राइट हिम अ लेटर, मैंने उसे ख़त लिखा। तो किसे लिखा? उसे लिखा। तो उसे क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। ये भी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, वर्ब से इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। तो हिम हमारा क्या हुआ? हमारा हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से शी गिव्स मी अ बुक, वो मुझे एक किताब देती है। क्या देती है? किताब देती है, लेकिन किसको देती है? मुझे देती है। तो मुझे क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। दे तो वो बुक रही है, यानी काम हमारा मेन जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा बुक है, लेकिन वो देती मुझे है। तो मी क्या हुआ? मी जो हुआ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन मैनेज्ड बाय अ प्रीपोजिशन। बहुत सिंपल है हमारा ये भी। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन को फॉलो करता है। सेंटेंस के अंदर जस्ट आफ्टर प्रीपोजिशन जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन।
इसमें हमारा अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, अली वेंट इनटू दी क्लासरूम, अली क्लासरूम के अंदर गया। तो इसमें हमारा इनटू क्या है, प्रीपोजिशन, और इनटू के जस्ट आफ्टर क्या आ रहा है, क्लासरूम। जो क्लासरूम हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अली वेंट कहाँ गया, क्लासरूम के अंदर गया, तो क्लासरूम तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो क्लासरूम जो है हमारा वो इनटू को फॉलो कर रहा है, जस्ट आफ्टर प्रीपोजिशन आ रहा है। तो ये हमारा क्लासरूम क्या हुआ जनाब, ये हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में शी केम आफ्टर मी, इसमें शी केम आफ्टर मी में वो मेरे बाद आई। इसमें मी जो है वो आफ्टर को फॉलो कर रहा है। आफ्टर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन, तो आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन हुआ और आफ्टर को फॉलो करने वाला जो मी है वो हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि वो प्रीपोजिशन को आफ्टर को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहे होते हैं। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ये बहुत आसान है, वर्ब्स ऑब्जेक्ट या वर्ब्स नाउन फॉर्म, यानी अगर हमारे कोई वर्ब से ही कोई हम ऑब्जेक्ट बना रहे हो और वर्ब्स का ही कोई नाउन फॉर्म बन रहा हो तो उसे हम कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा अली सैंग अ सॉन्ग, अली ने एक गाना गाया। अब अगर हम इतना भी लिख देते अली सैंग तो होता अली ने गाना गाया, लेकिन अली ने एक गाना गाया, सैंग अ सॉन्ग। अब एक रिलेशन बन रहा है वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सॉन्ग। अब ये कॉग्नेट क्यों हुआ, कॉग्नेट ये इसलिए हुआ कि सैंग अ सॉन्ग का एक रिलेशन बन गया, वर्ब का ही नाउन बन गया, सॉन्ग गाना। तो एक वर्ब का ही जब नाउन बन जाता है तो जब इस रिलेशन को सैंग सॉन्ग, ये हमारा जो सॉन्ग है यहाँ पे जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से दे ब्रेवली फॉट अ फाइट, लड़ाई लड़े, दे ब्रेवली वो बहादुरी से एक लड़ाई लड़े। अब इसमें जनाब देखें कि फाइट जो है वो हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वो हमारे वर्ब का ही एक नाउन है। लड़ाई हमारी एक वर्ब जो फाइट है उसी का एक नाउन फाइट बन गया। तो हम ये भी कह सकते थे दे ब्रेवली फाइट, लेकिन हम दे ब्रेवली फॉट, लेकिन हमने उसे मज़ीद क्लियर किया, दे ब्रेवली फॉट अ फाइट, वो बहादुरी से एक लड़ाई लड़े। तो फॉट अ फाइट, फॉट फाइट हमारा एक रिलेशन बन गया वर्ब्स नाउन का। तो जनाब इसको हम कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो हमारे फेसबुक पेज शाह ग्रामर या उज़मा शाह w@gmail.com पे कांटेक्ट कीजिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी रिसीव होती रहें। शुक्रिया।